नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जयनाथ सिंह। वेलकम हमारे हेल्थ डिस्कशन में। आज हम हेडेक्स के बारे में बात करेंगे। हेडेक्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को सिर में दर्द होता है। यह दर्द हल्का या तेज हो सकता है। यह आपकी डेली लाइफ पर असर डाल सकता है। हेडेक्स को समझना पहला स्टेप है। हेडेक आपके सिर या गर्दन में दर्द होता है। हेडेक्स के कई कारण होते हैं। कुछ कारण सिंपल होते हैं, कुछ सीरियस। हम इसके टाइप्स, कारण और इलाज के बारे में जानेंगे। डॉक्टर को कब दिखाना है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यह इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू करते हैं। हेडेक्स कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है टेंशन हेडेक। यह अक्सर सिर के चारों ओर एक टाइट बैंड जैसा महसूस होता है। दर्द आमतौर पर माइल्ड टू मॉडरेट होता है। एक और कॉमन टाइप है माइग्रेन। माइग्रेन्स ज्यादा तेज होते हैं। अक्सर एक तरफ थ्रॉबिंग पेन होता है। इनमें नोजिया और लाइट एंड साउंड से सेंसिटिविटी भी हो सकती है। क्लस्टर हेडेक्स कम कॉमन है, लेकिन बहुत पेनफुल होते हैं। इनसे एक आंख के आसपास सीवियर पेन होता है। साइनस हेडेक्स से चेहरे पर, नाक और आंखों के आसपास दर्द होता है। रिबाउंड हेडेक्स ज्यादा पेन मेडिसिन लेने से होते हैं। अगर आप पेन पिल्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो आपकी बॉडी को उनकी आदत हो जाती है। फिर जब मेडिसिन का असर खत्म होता है, तो आपको फिर से हेडेक हो जाता है। हेडेक का टाइप जानने से उसे मैनेज करने में मदद मिलती है। कई चीजें डेली हेडेक्स का कारण बन सकती हैं। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। इमोशनल अपसेट से भी दर्द हो सकता है। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन एक और बड़ा कारण है। आपकी बॉडी को काम करने के लिए काफी पानी चाहिए। सर्टेन फूड्स और ड्रिंक्स भी हेडेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। नींद की कमी एक बड़ा फैक्टर है। 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी स्लीप का एम रखें। पूर पोस्चर भी हेडेक्स का कारण बन सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। ब्राइट लाइट्स, लाउड नॉइजेस और स्ट्रॉन्ग स्मेल्स ट्रिगर्स हो सकते हैं। वेदर में बदलाव कुछ लोगों पर असर डाल सकता है। अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना की है। अपने हेडेक को जानना इंपॉर्टेंट है। यह जानना कि आपके पास किस प्रकार का हेडेक है, आपको सही ट्रीटमेंट चुनने में मदद कर सकता है। टेंशन हेडेक्स प्रेशर जैसा महसूस होता है, जैसे सिर के चारों ओर एक टाइट बैंड। यह दर्द अक्सर धीरे धीरे शुरू होता है और पूरे सिर में फैल सकता है। दर्द आमतौर पर दोनों तरफ होता है और अक्सर माइल्ड टू मॉडरेट होता है। यह दर्द कभी कभी नेक और शोल्डर्स तक भी फैल सकता है। माइग्रेन से मॉडरेट टू सेवियर पेन होता है, अक्सर थ्रॉबिंग या पल्सिंग। यह दर्द अक्सर सिर के एक तरफ होता है और बहुत इंटेंस हो सकता है। दर्द आमतौर पर एक तरफ होता है, लेकिन दोनों तरफ भी हो सकता है। यह दर्द इतना सीवियर हो सकता है कि डेली एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाता है। माइग्रेन्स घंटों या दिनों तक रह सकते हैं और आपकी लाइफ को डिसरप्ट कर सकते हैं। यह दर्द इतना इंटेंस हो सकता है कि आपको आराम करने के लिए डार्क और क्वाइट रूम में जाना पड़ता है। इनके साथ अक्सर नोजिया, वॉमिटिंग और लाइट एंड साउंड से सेंसिटिविटी होती है। ये सिम्टम्स माइग्रेन को और भी अनबेरेबल बना सकते हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन से पहले या उसके दौरान ऑरा एक्सपीरियंस होता है। यह विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट्स या ब्लाइंड स्पॉट्स। टेंशन हेडेक्स अनोइंग हो सकते हैं, लेकिन मैनेजेबल होते हैं। यह हेडेक्स अक्सर स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण होते हैं और रिलैक्सेशन टेक्निक से कम हो सकते हैं। माइग्रेन्स हालांकि डिसेबलिंग हो सकते हैं। यह हेडेक्स इतने सीवियर हो सकते हैं कि आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। यह डिफरेंस समझना क्रूशियल है। सही डायग्नोसिस से आप सही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज चुन सकते हैं। इससे सही ट्रीटमेंट चुनने में मदद मिलती है। डॉक्टर से सलाह लेना और सही मेडिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हेडेक का टाइप जानने से उसे बेहतर मैनेज करने में मदद मिलती है। आप ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं और उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। यह नॉलेज आपको कंट्रोल लेने के लिए एम्पावर करता है। सही जानकारी और टूल्स के साथ आप अपने हेडेक्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जब हेडेक होता है, तो आप फास्ट रिलीफ चाहते हैं। बहुत से सिंपल होम रेमेडीज हैं जो आपके दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा पानी पीकर देखें। डिहाइड्रेशन एक कॉमन कॉज है। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शांत अंधेरे कमरे में लेट जाएं। और कोल्ड कंप्रेस फायदेमंद हो सकता है। अपने फॉरहेड या गर्दन के पीछे आइस पैक रखें। कुछ लोग वार्म कंप्रेस पसंद करते हैं। हल्की मसाज से भी रिलीफ मिल सकता है।
अपने टेम्पल्स, गर्दन और शोल्डर मसल्स की हल्की मसाज करें। सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जमा हुए स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केयरफुली इस्तेमाल करें। अगर होम रेमेडीज काम न करे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेडेक्स को रोकना उनका इलाज करने से बेहतर है। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज न केवल आपको इमीडिएट रिलीफ देती है, बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी प्रदान करती है। आप फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी कम करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। हेल्थी हैबिट्स अपनाने से आप अपने हेडेक्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। अ रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बहुत जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट आपके बॉडी और माइंड को रेजुविनेट करता है, जिससे हेडेक्स की संभावना कम हो जाती है। रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी इन स्लीप पैटर्न्स आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। 7 से 8 घंटे की नींद का एम रखें। क्वालिटी स्लीप आपके बॉडी को रिपेयर और रिस्टोर करने में मदद करता है। बैलेंस्ड डाइट खाने से बहुत मदद मिलती है। न्यूट्रिएंट रिच फूड्स आपके बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर मील्स स्किप न करें। कंसिस्टेंट मील टाइम्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखते हैं, जिससे हेडेक्स की संभावना कम होती है। दिन भर वेल हाइड्रेटेड रहे। डिहाइड्रेशन एक कॉमन ट्रिगर है, इसलिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। कैफीन और अल्कोहल का इंटेक लिमिट करें। ये सब्सटेंसेस आपके हेडेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं और आपके स्लीप पैटर्न्स को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। जो फूड्स आपके हेडेक्स को ट्रिगर करते हैं, उन्हें पहचानें और उनसे बचें। फूड ट्रिगर्स को अवॉइड करने से आप अननेसेसरी पेन से बच सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज करना एक्सट्रीमली क्रूशियल है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके हेडेक्स को वर्सन कर सकता है। स्ट्रेस से कोप करने के हेल्थी तरीके ढूंढें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज मदद कर सकती है। एक्सरसाइज आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल पेन किलर्स के रूप में काम करते हैं। योगा और मेडिटेशन एक्सीलेंट है। ये टेक्निक्स आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिंपल और इफेक्टिव है। ये आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करने में मदद करती है। अपनी पसंद की हॉबीज के लिए टाइम निकालें। लीजर एक्टिविटीज आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने में मदद करती है। अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानने के लिए एक हेडेक डायरी रखें। यह आपको पैटर्न्स और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। एक बार जब आप अपने स्पेसिफिक ट्रिगर्स जान जाते हैं, तो आप उनसे बच सकते हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपके हेडेक्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। प्रिवेंशन में एफर्ट लगता है, लेकिन यह वर्थ इट है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज अपनाने से आप एक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। ज्यादातर हेडेक्स डेंजरस नहीं होते, लेकिन कभी-कभी वे सीरियस हो सकते हैं। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, थकान, डिहाइड्रेशन या कभी-कभी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साइंस को जानना इंपॉर्टेंट है। कुछ हेडेक्स सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की डिमांड करते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको अचानक सीवियर हेडेक हो, यह सिरदर्द अचानक शुरू हो और बहुत तीव्र हो, तो यह चिंता का कारण हो सकता है। ऐसा जो अब तक का सबसे बुरा लगे। अगर यह सिरदर्द आपके जीवन का सबसे बुरा सिरदर्द महसूस हो, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना चाहिए या नजदीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपका हेडेक किसी इंजरी के बाद शुरू हो, खासकर सिर पर चोट लगने के बाद, भले ही इंजरी मामूली लगी हो, यह गंभीर हो सकता है। भले ही इंजरी मामूली लगी हो, इंजरी के बाद होने वाले हेडेक्स की जांच करवानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं है। डॉक्टर को दिखाएं अगर हेडेक के साथ हाई फीवर या गर्दन में बहुत अकड़न जैसे नए सिम्टम्स हो। यह मेनिंजाइटिस या किसी दूसरी सीरियस इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अगर आपको कंफ्यूज्ड या डिजी महसूस हो, यह न्यूरोलॉजिकल इश्यू का संकेत हो सकता है। अगर आपको बोलने में परेशानी हो या वीकनेस महसूस हो, यह स्ट्रोक या किसी दूसरी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। यह इन्फेक्शन या किसी दूसरी सीरियस कंडीशन के साइंस हो सकते हैं। इसलिए इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑल्सो डॉक्टर को दिखाएं अगर पैटर्न्स बदल जाएं या हेडेक्स ज्यादा फ्रीक्वेंट या सिवियर हो जाएं। यह क्रॉनिक कंडीशन का संकेत हो सकता है।
आपके डॉक्टर कारण डायग्नोस करने और बेस्ट ट्रीटमेंट बताने में मदद कर सकते हैं। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं और अपने हेडेक्स को मैनेज कर सकते हैं। जब आप हेडेक्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे आपसे कई सवाल पूछेंगे। वे आपके सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जानना चाहेंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे। आपको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? आप अभी कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं? आपकी फैमिली में हेडेक्स की हिस्ट्री? डॉक्टर एक फिजिकल एग्जाम करेंगे। वे आपका ब्लड प्रेशर और नर्व्स चेक करेंगे। कभी कभी और टेस्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। सीटी स्कैन या एन MRI स्कैन सीरियस कारणों को रूल आउट करने में मदद कर सकता है। वंस अ डायग्नोसिस इज मेड, डॉक्टर ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे। अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना की है। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। हमने अलग अलग हेडेक्स के बारे में बात की। हमने कॉमन कॉजेज और ट्रिगर्स पर डिस्कस किया। आपने होम रेमेडीज और प्रिवेंशन के बारे में सीखा। हेडेक्स को समझना पावरफुल है। यह आपको कंट्रोल लेने में मदद करता है। फ्रीक्वेंट हेडेक्स के साथ जीना मुश्किल है, लेकिन होप है। लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करके और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करके आप अपने हेडेक्स को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। कम दर्द वाली लाइफ का एम रखें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपकी हेल्थ प्रीशियस है। हमेशा अपना अच्छा ख्याल रखें और हेल्थ टिप्स और डिस्कशंस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय फॉर नाउ। टेक केयर।